नमस्कार, मैं खुशबू राय। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जैसा कि हमने आपको बताया है कि सूर्य और शनि दोनों समसप्तक योग में आ चुके हैं। 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक ये योग रहने वाला है और इस दौरान किस तरीके का रहेगा, राशियों का जो उतार चढ़ाव राशियों में कैसा देखा जा सकता है, इसके अलावा किस तरीके से ये योग राशियों पर प्रभाव डालेगा, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। एक बार फिर से सर स्वागत है आपका हमारे साथ। नमस्कार खुशबू जी, नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन आप सभी को। हर हर महादेव शिव शंभू। सर, बात कर रहे हैं इस योग को लेकर, निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि ये योग जो है 16 अगस्त से 16 सितंबर तक एक महीने का, इस दौरान वृश्चिक जो राशि है उनके लिए कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों के लिए यह जो योग निर्माण है, समसप्तक योग, जो 16 अगस्त से आरंभ हो चुका है और 16 सितंबर तक एक सूर्य माह पूरे रहने वाला है ये। और इस सूर्य माह में बहुत सारे परिवर्तन वृश्चिक राशि के लिए होंगे, क्योंकि मंगल की राशि है, सूर्य शनि का समसप्तक योग बन रहा है और ऐसे में मंगल की आप राशि होने की वजह से, सूर्य के सेनापति के रूप में होने की वजह से और शनि के साथ द्वंद्व योग का निर्माण करने वाले एक प्लेनेट का स्वामित्व है आपका, तो बहुत सारे जीवन में द्वंद्व निर्माण होंगे। वो प्रोफेशनल लाइफ में भी द्वंद्व हो सकता है और पर्सनल लाइफ में भी द्वंद्व हो सकता है। तो आपको इस पूरे माह जो है एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो जाना है। बस इतना ही संकेत अभी मैं दूंगा। चलिए, अब संकेत आपने दे ही दिया है तो सबसे पहले इनके स्वास्थ्य को लेकर बात कर लेते हैं कि कैसा रहने वाला है इनका स्वास्थ्य। देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो स्वास्थ्य में उठापटक के साथ साथ जो है छोटी मोटी दुर्घटना या फिर किसी भी तरीके से शारीरिक रूप से आहत होने का पूर्णतया संयोग बन रहा है इस सप्तक काल में। यानी कि आपको शरीर से कुछ न कुछ पीड़ा कष्ट मिलने वाला है, चोट लगना, सर्जरी या फिर कहीं से भी शारीरिक कष्ट जो है, चाहे हड्डियों के रोग से संबंधित या दर्द से संबंधित, जोड़ों के दर्द से संबंधित, इस तरीके का, या हो सकता है कि कुछ हद तक जो है वह न्यूरो से रिलेटेड भी समस्याएं आपको इस बीच परेशान कर सकती हैं। मतलब स्वास्थ्य के लिहाज से इनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है ये एक महीना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नौकरी को लेकर। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है ये एक महीना? अगर वो दूसरे जगह सोच रहे हैं कि इस कंपनी को छोड़कर दूसरे कंपनी जाए, तो उनके लिए ये सही टाइम है या नहीं? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए, दोनों के लिए देखा जाएगा तो इस समसप्तक योग काल में इनके लिए परिवर्तन शुभकारी नहीं रहने वाला है। अगर परिवर्तन करेंगे तो नए बॉस के साथ या नए वरिष्ठ या सहयोगियों के साथ लड़ाई झगड़े, नोकझोंक के बीच तनाव रहेगा और हो सकता है कि वहां से भी इनको बहुत जल्दी स्विच करना पड़ जाए। तो स्थिरता का योग ना होने की वजह से मैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों के लिए नौकरी में परिवर्तन के लिए एकदम से मना करूंगा और कहूंगा कि जो भी अप एंड डाउन्स हैं करंट स्थान पर, उसको वैसे ही बिताया जाए। लेकिन इस बीच देखें तो इनके लिए एक बहुत बड़ा जो परिवर्तन होने वाला है कि जिस स्थान पर ये थे, अब तक इनके कार्यों को वह वैल्यू नहीं मिल रही थी या सराहना नहीं मिल रही थी या उस स्तर पर इनको स्थान नहीं मिल रहा था, सम्मान नहीं मिल रहा था, तो अब इनको इस समसप्तक योग काल में वह सम्मान, वह वैल्यू उस वर्तमान वर्क स्टेशन पर या वर्क स्थल पर मिलना शुरू हो जाएगा। वह चाहे सहयोगियों द्वारा हो, वह चाहे वरिष्ठों के द्वारा हो। तो इनके लिए सम्मान में बढ़ोतरी, पद में बढ़ोतरी इत्यादि मिलती हुई दिखाई दे रही है खुशबू जी। चलिए, मतलब देखा जाए तो एक तरफ से फायदा तो दूसरी तरफ नुकसान हो सकता है और डिसाइड इन्हें करना है फिलहाल। स्टूडेंट्स के लिए बात करना चाहूंगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर उसके अलावा और भी बहुत लोग हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, क्या कुछ खबरें मिल सकती है उन्हें? देखिए, अगर जो लोग इस समसप्तक काल में अगर नौकरी छोड़ेंगे या नौकरी छोड़कर नए नौकरी की तरफ सोचेंगे कि स्विच कर लें, तो उनके लिए यह महीना तनाव दे देगा, खाली बैठा देगा। लेकिन अगर पहले से कोई खाली बैठा हुआ है, बहुत लंबे समय से परेशान था, अगर वह नौकरी की तलाश कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उसको शुभता की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं,
तो अगर कोई एग्जाम्स इत्यादि है या रिजल्ट इस बीच आना है तो आपको एक बार फिर से निराशा ही हाथ लगने वाली है, लेकिन उससे टूटिएगा नहीं। एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ फिर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा और सफलता आपके कदमों में रहेगी। बिल्कुल, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा फोकस्ड होने की जरूरत है और निराश नहीं होने की जरूरत है स्टूडेंट्स को कि आगे चल के, क्योंकि उनके लिए खुशखबरी हो सकती है, आ सकती है। व्यापारियों के लिए कैसा रहने वाला है ये एक महीना? क्या उतार चढ़ाव देखते हैं? कितनी उनके पास आने वाली है या फिर उनके पास से चली जाएगी, क्या लगता है? देखिए, व्यापारी बंधुओं के लिए खास करके मीडिया से रिलेटेड काम हो या फिर उनका मेडिकल का काम हो या फिर केमिकल या पेंट इत्यादि का अगर वह व्यापार कर रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं केमिकल प्रयोग हो रहा है और या शुक्र का प्रभाव आ रहा है, उनके लिए थोड़ा सा यह समय अपने आप को संकुचित करके यानी कि सिमेट करके आगे बढ़ने का है। बहुत ज़्यादा विस्तार या बहुत नए जगहों पर अपने व्यापार को डालने का प्रयास मत करिए। हाँ, अगर आपका एजुकेशन से संबंधित व्यापार है, फूड है, रेस्टोरेंट इत्यादि है या कैफेटेरिया इत्यादि चलाते हैं या फिर आपके लिए जो है गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कंस्ट्रक्शन इत्यादि करते हैं, तो ऐसी जगहों पर आपके लिए शुभतापूर्ण है। इस समय आपके लिए वृद्धि होगी, व्यापार में नए काम मिलेंगे, नए कार्य बढ़ने से आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती हुई दिख रही है। मतलब देखा जाए तो एक खुशखबरी इनके पास आती हुई नजर आ रही है। रिलेशनशिप को लेकर क्या कहेंगे, कैसा रहने वाला है? जो लव रिलेशनशिप में है उनका या फिर जो मैरिड लाइफ में है उनका कैसा देखते हैं? देखिए, शुरुआत में ही आपको मैंने कहा था कि कुछ द्वंद्व होने वाले हैं इनके जीवन में। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों के लिए देखा जाए तो रिश्तों में कड़वाहट के साथ साथ बहुत बड़ा तनाव आने वाला है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके कुछ राज ऐसे हैं जीवन से, व्यक्तिगत रूप से, जो इस बीच खुल सकते हैं। यानी कि अगर वृश्चिक राशि के लोग आप हैं तो अगर आपका चारित्रिक भटकाव रहा है, आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे थे, चाहे वह लव रिलेशनशिप हो, चाहे वह जो है पति पत्नी का संबंध हो, तो आपके रिश्ते को लेकर के यह जो समय है वह बहुत कठिन रहने वाला है और रिश्ता टूटने तक पहुंच सकता है या फिर कानूनी पहलुओं, कानूनी अड़चनों तक भी जाते हुए मैं रिश्ते को देख पा रहा हूं। तो थोड़ा सा इस बीच रिश्तों में संभल करके अगर आपके अंदर जो है वह भटकाव है तो उसको नियंत्रित करिए और प्रयास करिए कि अपने पार्टनर के साथ लॉयल होकर के आगे बढ़िए, तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन इस एक महीने के बीच अगर कोई लव रिलेशनशिप में था या फिर विवाह के लिए प्रयास चल रहा था और अब तक सफलता नहीं मिल रही थी, तो नए रिश्ते आ सकते हैं, नई सफलता आपको वैवाहिक जीवन में जुड़ने संबंधी कुछ शुभतापूर्ण बातें सुनने को मिल सकती हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर देखा जाए तो इनके लिए ये जो वृश्चिक राशि है इनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है ये एक महीना और बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। आचार्य जी, कुछ उपाय बता दीजिए जिनसे ये एक महीना ये थोड़ा आराम से, थोड़ा राहत भरा गुजार सके। देखिए, एक बहुत बड़ा प्रयोग मैं बता रहा हूँ, खास करके संबंध भाव में, वैवाहिक जीवन में या फिर लव रिलेशन, अगर सीरियस लव रिलेशनशिप है या वैवाहिक रिश्ते में आप हैं और आपके जीवन में अक्सर कुछ ना कुछ उठापटक आ जाती है या कोई तीसरा कहीं ना कहीं, चाहे आपके पार्टनर के जीवन में प्रवेश करके या आपके जीवन में प्रवेश करके कहीं ना कहीं दिक्कत उत्पन्न करता है, तो यह प्रयोग जरूर करिए। सोने से पहले अपने घर, अपने रूम में जो बेडरूम है आपका, वहाँ पर यह प्रयोग करना है। और क्या प्रयोग है, आपको इक्वली ले लेना है गंगा जल, शुद्ध गंगा जल हो और गुलाब जल हो, एक स्प्रे बोतल में ले लेनी है। सोने से पहले अपने रूम में, अपने बेडरूम के चारों कोनों पर छिड़काव करके और उसके बाद शयन करिए, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में संबंध भाव में जो नकारात्मकता थी, चाहे आप स्वयं भी कहीं गलती से किसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा, या आपका पार्टनर अगर कहीं गलती से अट्रैक्ट हो रहा है तो वहाँ भी आपको इसका लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। तो आचार्य जी हमारे साथ जुड़े थे और बता रहे थे कि 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक वृश्चिक राशि के लिए ये कैसा होने वाला है। जिस तरीके से इन्होंने बताया उससे ये पता चलता है काफी उतार चढ़ाव रहने वाला है और ऐसे में आपको अपने कदम फूंक फूंक कर रखने होंगे। इसके अलावा और भी राशियों के बारे में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि ये एक महीना उनके लिए कैसा
रहने वाला है। तो उनके बारे में जानने के लिए NMF न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।